चल आप भी ग्रुप पे देख लीजिए। सुजीत को ऐड करूंगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है जात मात्र बालक परिचर्या। ठीक है, जात मात्र बालक परिचर्या, तीन शब्द है यहाँ पे। अभी तक जो कल हमने देखे फीचर्स ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न, कल का टॉपिक था फीचर्स ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न। ठीक है, वो फीचर्स अगर हमें जस्ट न्यूबॉर्न बेबी में, नवजात बालक में दिखते हैं तो हम बोलेंगे तो वो नॉर्मल है। अभी उसकी परिचर्या क्या करेंगे? ठीक है, जन्म के बाद अपन ने दिया केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन आयुर्वेद। बच्चा जस्ट जन्म लेने के बाद उसके ऊपर हम क्या परिचर्या करते हैं, क्या क्रियाएं करते हैं, उसके ऊपर उस टॉपिक को हम बोलेंगे जात मात्र बालक परिचर्या। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है समझ के लेना है कि व्हाट इज मीन बाय जात मात्र। ओके, आयुर्वेद में तीन टर्मिनोलॉजी आती है इस शब्द से थोड़ा सा क्लोजली रिलेटेड। जात मात्र, सद्योजात और एक है नवजात। ओके, तीन टर्मिनोलॉजी। आयुर्वेद ने इसको जस्ट सिंपली न्यूबॉर्न, तीनों भी जो टर्मिनोलॉजी है वो न्यूबॉर्न इस शब्द में बैठेंगे, इसमें न्यूबॉर्न शब्द में बैठेंगे। ठीक है, अभी जात मात्र और सद्योजात इन दोनों का भी अर्थ एक ही है, और इसका अर्थ ये होता है कि बालक जन्म से लेकर, है ना, बालक जन्म से लेकर नाभिनाल कर्तन करने तक, नाभिनाल कर्तन करने तक। ओके, बालक का जन्म होने से लेकर नाभिनाल कर्तन करने तक का जो समय रहता है उस काल को या फिर उस अवस्था को हम जात मात्र बालक या फिर सद्योजात बालक अवस्था कहते हैं। और किसी बालक के जीवन में यह काल सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, सबसे महत्वपूर्ण काल, क्योंकि सबसे ज्यादा बालक की जो डेथ होती है वो इसी काल में होती है, इसी समय में होती है। मतलब इस जात मात्र या फिर सद्योजात काल में बालक को अगर एक विशेष ऐसी चिकित्सा मिलती है ना, विशेष ऐसी चिकित्सा मिलती है तो बालक अच्छे से जी पाएगा, बालक का सामने का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो अच्छा होगा। लेकिन इस काल में अगर बालक को प्रॉपर केयर नहीं मिलती, इसको बोलते हैं अपन गोल्डन टाइम। क्या बोलेंगे इसको? गोल्डन टाइम। इस समय में अगर बालक को ठीक से समय, ठीक चिकित्सा नहीं मिली तो फिर बालक की मृत्यु भी हो सकती है, या फिर मृत्यु नहीं होगी लेकिन बालक को सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, बालक को कुछ लॉन्ग टर्म क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसलिए इसमें एक विशेष ऐसी चिकित्सा करनी है। किसी किसी ऑथर में वो चिकित्सा 3 टाइप की है, वो चिकित्सा किसी किसी ऑथर में 4 टाइप की है। ठीक है, सबसे पहले जो चिकित्सा आती है वो आती है शरीर शोध। ओके, अभी ये काल है कितने समय का? ये काल हार्डली 5 से 10 मिनट का है, और इसमें हम एक ही चीज करते हैं, अवगार स्कोर। मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें अवगार स्कोर, आयुर्वेदा के हिसाब से अगर अवगार स्कोर को आप यहाँ पे बिठाएंगे तो वो किसके अंदर आएगा? अपीयरेंस, एक्टिविटी, प्रत्यक्ष प्रमाण। आप देख रहे हैं वहां पे, है ना, बालक की एक्टिविटी दिख रही है, हमें अपीयरेंस दिख रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, वो देख रहे हैं। ओके, कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा आता है, अगर हम पल्स लेके बालक का स्टेथोस्कोप लगाकर रेस्पिरेशन साउंड सुनेंगे, हार्ट साउंड सुनेंगे, तो इसमें हमें क्या समझेगा? क्या समझेगा? अनुमान प्रमाण नहीं, ये हो गया आपका, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन शब्द परीक्षा क्या कह रहे हैं? ये शब्द परीक्षा। तो इस तरह से इवन आप क्राई भी सुन रहे, बच्चे का अच्छा क्राई कर रहा है, वो दिख भी रहा है आपको, तो दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा, शब्द परीक्षा, इस तरह से परीक्षाएं करते हैं। उसी को मॉडर्न साइंस ने एज अवगार स्कोर करके लिया है, उसको अपन उसके अंदर बिठा सकते हैं। अभी बालक का जन्म हुआ,
जन्म होने के तुरंत बाद बच्चे के ऊपर पूरा एमनियन कोरियन जो कवरिंग रहता है वो रहेगा और पूरी तरह से उसके ऊपर वो एमनियोटिक फ्लूइड का कवरिंग रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ग्लोव्स पहनेंगे हाथों से, बालक के चेहरे से, नोज से पूरा जो है वो कवरिंग अपन निकाल लेंगे जितना इजीली निकल सकता है। मैं वर्निक्स कैसियोसा के बारे में नहीं बोल रहा, जो एक्स्ट्रा है जो निकल सकता है, ब्लड के क्लॉट्स रह सकते हैं, ये सब चीजें हमें निकालनी है बच्चे के चेहरे के ऊपर से। हल्के से एक टॉवेल लेना है, सॉफ्ट नैपकिन लेना है और जितना इजीली निकल सकता है उतना निकलना है, निकाल लेना है। इससे क्या होगा, एटलीस्ट फेस अभी क्लीन हो गया बच्चे का। ओके, तो ये आएगा, ये आ गया आपका शरीर शोधन के अंदर। किसके अंदर आया, शरीर शोधन के अंदर। दूसरा है कंठ। दूसरा आता है नासा मुख कंठ विशोधन, है ना। कौन सा है, नासा मुख कंठ विशोधन। ओके, नासा मुख कंठ विशोधन मतलब हम क्या कर रहे हैं, है ना। आयुर्वेद ने भी उस समय में वही बोला, मॉडर्न ने भी वही बोल रहा है। सिर्फ आयुर्वेदा क्या करता था, बच्चे के नासा भाग में, मुख में और कंठ में जो भी कफ, अभी ये कफ मतलब क्या है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, इसको निकाल रहा है। इसको हमने सिंपली क्या बोला है, सक्शन। क्या कर रहे हैं, सक्शन। अभी अपन सक्शन दो वैसे कर सकते हैं, जैसे ये है एमनियोटिक म्यूकस सकर। क्या ये एमनियोटिक म्यूकस सकर बाय मैन्युअल। लवकर एक चला। ओके, इसे बोलेंगे मैन्युअल एमनियोटिक म्यूकस सकर। ओके, अभी इससे क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे के नोज से, बाद में बच्चे के माउथ से, कंठ से हम क्या करेंगे, म्यूकस को निकाल लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेंगे। ये सबसे पहली क्रिया है इससे। इसको बोलेंगे अपन, नासा से कर रहे तो नासा विशोधन, मुख विशोधन और कंठ, थोड़ा सा बच्चे को माउथ को ओपन करके डीपली अपन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, ये सभी सिक्रेशन यहाँ से निकल जाएगा और बच्चों को इजीली ब्रीथ लेते आएगा। ऑक्सीजन जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट में जाएगा, बच्चे के लंग्स तक जाएगा। ओके, तो ये दूसरी विधि हो गई नासा मुख कंठ विशोधन। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्राण प्रत्यागमन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, प्राण प्रत्यागमन। अभी देखिए बेटे, यहाँ पे प्राण प्रत्यागमन शब्द का अर्थ क्या है ना। प्राण प्रत्यागमन शब्द का अर्थ है प्राण प्रत्यागमन, प्राण को फिर से शरीर के अंदर डालना। अभी देखिए, बच्चा जब तक गर्भ में था तो वाया प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ पे बेबी को जो है वो न्यूट्रिशन मिल रहा था। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, जब बच्चा बाहर आने के लिए शुरुआत करता है तो एट द सेम टाइम ये जो प्लासेंटा है ये यहाँ से सेपरेट होना शुरू करता है। मतलब बालक के शरीर में ऑक्सीजन जाना बंद होता है धीरे धीरे, मतलब प्राण का जाना बंद हो गया और गलती से बच्चा बर्थ पैसेज में फंस गया, उसको बोलेंगे अपन बर्थ एस्पेक्सिया। ओके, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, लेबर में बच्चा फंस गया, तो इसके अंदर ये प्लासेंटा तो सेपरेट हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को कम या फिर डिप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक तो कम मिलेगा या फिर पूरी तरह से मिलेगा नहीं। ऐसे कंडीशन में इनिशियली बच्चे के रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएंगे, वो दिखता है हमें बाहर मॉनिटर पे। ओके, बच्चे के हार्ट रेट बढ़ जाएंगे। इस समय में कुछ भी ना सोचते हुए गायनेकोलॉजिस्ट को सीधा क्या करना है, सेक्शन लेना है, सीजर करना है और बच्चे को बाहर निकालना है। बाहर निकलने के बाद फट से उसके माउथ को, जब तक अपन ये क्लीन नहीं करेंगे तब तक बाकी की क्रिया करेंगे कैसे, ये शरीर शोधन करेंगे, नासामुख कंठ विशोधन। इमरजेंसी में अपन सक्शन मशीन यूज करेंगे। क्या करेंगे, सक्शन मशीन यूज करेंगे। सक्शन मशीन में अपन डीप तक भी बच्चे को क्या कर सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं, वहां के सिक्रेशंस को रिमूव कर सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में प्राण प्रत्यागमन, जिस बालक के शरीर से, प्राण मतलब ऑक्सीजन, प्राण मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बच्चा मृतवत हो जाएगा ना, मतलब उसके शरीर से प्राण जो है वो निकल रहे। प्राण प्रत्यागमन, उस प्राण को हमें फिर से डालना है। जिस बालक को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसके शरीर में हमें फिर से ऑक्सीजन डालने की कोशिश करनी है। ओके, वाया स्टिमुलेशन है ना, कल भी मैंने आपको बताया कि उसको अपन स्प्रिंकलिंग, वाटर स्प्रिंकल करेंगे, रब करेंगे, स्लैपिंग करेंगे, फ्लिकिंग करेंगे। इससे भी नहीं हो रहा है तो अम्बुलैक वेंटिलेशन, सीपीआर, समझ गए ना, या फिर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, व्हाटएवर जो भी प्रोसेस करना है एज पर नीड वो आपको करना है। तो दिस कम्स अंडर द प्राण प्रत्यागमन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज नियोनेटल रिससिटेशन।
क्या बोलेंगे इसको, नियोनेटल रिसक्सिटेशन। ओके, तो दिस इज अबाउट द प्राण प्रत्यागमन। और एक बार प्राण प्रत्यागमन हुआ, बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचा कि फिर बाद की क्रिया रहेगी। मतलब यहाँ पे हमें अपना स्कोर प्रॉपर मिलेगा, मतलब बच्चे का ऑक्सीजन प्रॉपर गया तो बच्चे में वर्ण जो है वो अपीयरेंस जो है वो पिंकिश दिखेगा, एक्टिविटी दिखेगी, पल्स रेट मोर देन 100 दिखेंगे, समझ गए कि नहीं, ग्रीमेज दिखेगा, ये सब चीजें बराबर दिखी कि फिर अपन करेंगे नाभिनाल कर्तन। अगर ये 15 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं आया, 90% इंपोर्टेंट में आता है ये 15 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो कितने बार प्राण प्रत्यागमन विधि, नाभिनाल कर्तन विधि कितने बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से होता है, फर्स्ट टर्म में भी इसके आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो ये 4 विधि, ओके, इसी विधि को हम कहेंगे श्वासोच्छवास। देखो बच्चों, हम नासा क्लीन कर रहे हैं, मुख क्लीन कर रहे हैं, कंठविशुद्ध, दैट इज द एयरवे क्लियर कर रहे हैं अपन, इट इज द क्लियरिंग ऑफ एयरवे। ओके, ये हो गया, मैंने मॉडर्न में बताया इसी चीज को। अभी आयुर्वेदा ने क्या कहा, जब तक ध्यान देंगे मेरे तरफ, आयुर्वेदा ने क्या कहा है, सबसे पहले शरीर शोधन। अभी आपको पता है कि बालक के शरीर के ऊपर जिसको अपन एमनियोटिक फ्लूइड, कोरियन, एमनियन बोल रहे थे, इसको आयुर्वेदा ने बोला उल्ब। अपन फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में भी पढ़ चुकी कि ये उल्बावरण, योर वर्म इज कैसियोसा इज नथिंग बट उल्ब आवरण। ओके, तो ये उल्ब अपन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आयुर्वेदा ने क्या बोला, उस समय में ज्यादा से ज्यादा जो प्रसूति होते थे वो प्राकृत प्रसव होते थे। ओके, और बच्चा, मैंने बताया था कि कटी प्रदेश से नीचे या फिर कटी प्रदेश को पकड़कर नीचे में जो भी क्रियाएं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गर्भ निष्क्रमण, मूत्र निष्क्रमण, शुक्र निष्क्रमण, आर्तव निष्क्रमण, ये सभी क्रिया किसकी है, मल निष्क्रमण किसकी है, अपान वायु की है। मतलब बालक का भी प्रसव हो रहा है, माता का प्रसव हो रहा है, बच्चा बाहर आ रहा है तो कौन से वायु के, अपान वायु से आ रहा है। माता को यूट्रस में, गर्भाशय में जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, पेन हो रहा है, ये भी वात, और उतना ही प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट होता है। मतलब बच्चा किससे ग्रसित है, फिलहाल वात दोष से ग्रसित है। आपको मैंने बोला कि दूसरी जगह से निकलो, आप कैसे लगेगा, कांट इमेजिन। मैं अभी नासिक गया था एग्जाम लेने के लिए दिसंबर में, तो वहां के सर ने लास्ट दिन बोले चलो सर घूम के आते। तो वहां पे पता है पंचवटी, जो राम रावण, वो हिस्टोरिकल कुछ जगह है वहां पे पंचवटी, वो 5 वड़ के पेड़ अभी भी है वहां पे। तो वो सीता जी की गुफा बनाई हुई है वहां पे, तो दूसरी जगह है, ऐसा सोकर कभी उठकर कभी ऐसा होकर टेढ़ा होकर अंदर जाना पड़ता। तो मुझे लगा होगी बहुत बड़ी जगह, मैं गया, जैसे 5-6 पैर गया मैं तो मुझे सफोकेट होने लगा। तो मैं अंदर गया तो उधर पीछे से लोग आ रहे थे, मतलब अभी रिटर्न भी जाएंगे, जा सकते, बहुत ज्यादा सफोकेशन। अंदर गया कैसे भी करके, वो पुजारी को पूछा कि और कितना दूर है, तो बोले सर और थोड़ा सा दूर है। मेरे सामने एक कपल थे, न्यूली मैरिड कपल थे, मैं उनको बोला तुम रुको, और मैं जल्दी जल्दी बाहर निकल गया, सहन ही नहीं हो रहा था। अभी आप सोचो, इतने से छोटे से बर्थ पैसेज में बच्चा बाहर आ रहा है, कितना वात प्रकोप होगा, वात मिल भी नहीं रहा ना उसको, प्राणवायु मिल भी नहीं रहा ना उसको, तो एक तरह से बच्चा मूर्छित हो जाता है। क्या हो जाता है, मूर्छित। सेम क्रिया यहाँ पे होती है, इसलिए पहले सबसे शरीर शोधन। तो वात प्रकोप को नष्ट करने के लिए हम बला तेल, अश्वगंधा तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, ये कुछ तेल है या फिर सादा तिल तेल, ये बच्चे के शरीर के ऊपर डालना है, बच्चे के शरीर के ऊपर हल्के से लगाना है, और बाद में फिर बच्चे को पोंछ लेना है। दिस इज द शरीर शोधन। अभी ये स्नेहन की विधि है, या फिर ये तेल अपन लगा रहे हैं बच्चे को, इससे क्या होगा, जो वात प्रकोप हुआ है वहां से बच्चा छोटे से जगह से आ रहा है, तो उसके हो सकता है बॉडी को इरोजन हो, पेन हो थोड़ा सा, तो इसको कम करने के लिए आयुर्वेदा ने क्या बोला कि बला तेल या फिर तिल तेल का बालक के शरीर के ऊपर सेचन करो, वो बहुत जल्दी जल्दी करना है हमें, और फिर बच्चे को हल्का सा पोंछ ले। क्लियर। दूसरी विधि आती है श्वासोच्छवास की, बच्चे का रेस्पिरेशन इनिशिएट करना है यहाँ पे। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, नासा मुख कंठ विशुद्ध। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर में जो भी दिख रहा है वो तो अपन को क्लीन करना है, बाद में एक कवलिका लेना है। कवलिका क्या है, गॉस पीस, जिसको अपन रोल बैंडेज रहता है ना अपन, वो गॉस पीस, उसको जिस उंगलियों के नाखून काटे हुए हाथ में अंगूठी नहीं है, ऐसे हाथ को, स्वच्छ हाथ को लपेटना है अच्छे से। ओके, और बच्चे के मुंह में डालना है, जब तक आपकी उंगली नीचे जा सकती है हल्के से डालकर निकालना है। तो क्या होगा, कॉटन वो म्यूकस जो है वहां पे उसको सक कर लेगा और जितना हो सके बाहर आ जाएगा। देखो उस समय में इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी,
तो वो ये मेजर से निकालते थे, हल्का सा बच्चे को टिल्ट भी करते थे, ऐसा उल्टा करते थे। तो बाय ग्रेविटी, एक सेकंड, हाँ मॅडम बोला ना। 10 वाजता या ना बरोबर, मी थोडासा क्लासमध्ये आहे, चालते ना? नाही पिऊ नका सध्या, बरं थोडासा पिऊन घ्या, अर्धा ग्लास। हो हो हो, बाजूलाच राहतात त्या। हो हो हो, हाँ तो मेजर्स नहीं थे, तो वो इस वजह से इसको और बच्चे को थोड़ा टिल्ट कर देते, तो बाय ग्रेविटी जो भी नासा में है, मुख में, वो सब नीचे आ जाता था। समझ गए? ये दूसरी विधि हो गई। अभी नाखून क्यों नहीं रहना चाहिए? अगर नाखून है और गलती से बच्चे के माउथ में कहीं भी लगे तो रप्चर हो जाएगा पट से और ब्लीडिंग हो जाएगी बहुत सारी। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए जिस हाथ को नाखून नहीं है, स्वच्छ क्यों, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको एक कार्पस कवली का लपेट कर आपको क्या करना है, बच्चे के मुंह में हाथ डालना है, और जितना भी वहां से म्यूकस को, कफ को आप निकाल सकते, निकालना है। ये दूसरी विधि होगी। तीसरी विधि है प्राण प्रत्यागमन। ओके, अभी बच्चे को जगाना है, जगाने के लिए अपन आवाज देंगे, है ना? जगाने के लिए अपन क्या करेंगे, आवाज देंगे या फिर बच्चे को कुछ स्टिमुलेशन देंगे। तो आयुर्वेदा ने प्राण प्रत्यागमन विधि में बोला है कि अथ खलु बाल जात मात्रे में वह बालम उल्वात सैंधव सर्पिषा मार्गे, बालक के शरीर के ऊपर सैंधव या फिर सर्पी का क्या करना है, सैंधव सर्पी का मिश्रण लगाना है। इसके बाद बच्चे के नासा में थोड़ा सा स्टिमुलेशन देना है। देखिए नासा में, नोज में स्टिमुलेशन देंगे तो क्या होगा, छींके आएगी और बच्चा जग जाएगा इससे। ओके, और च अश्वानम संगठनम कर्णयोग, ये जो कान के पास है, आपको क्या करना है, 2 पत्थर बजाना है। अभी हाथ को श्लेष्मा लगाना तो आप चुटकी भी नहीं बजा सकते, तो फिसल जाएगी, है ना? इसलिए आपको क्या करना है, 2 पत्थर बजाने हैं जोर जोर से, ताकि बच्चा जग जाए और हड़बड़ा कर उसका क्या हो, रेस्पिरेशन शुरू हो। ये प्राण प्रत्यागमन विधि में बताया है। और भी बहुत सारी है, जैसे कुछ नल, मुंज, ऐसे कुछ औषधि वनस्पति बनाए, इनसे बनाया हुआ सूप, इससे क्या करना है, हवा। तो अपन ने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में देखे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग क्या है, या फिर अपन को कभी सफोकेट होता अपन ऐसा करते, मतलब आजू बाजू की हवा को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं ना। तो वो जो स्पेशल बनाया हुआ सूप है, उससे क्या करो, सूप पीने का नहीं, हवा डालने का सूप, पता है ना आपको, भाग्य मैडम मिस करते थे, हाँ टिपिकली। तो वो सूप से हवा डालनी है बच्चे को, ताकि ऑक्सीजन जो है बच्चे की तरफ मूव हो। ओके, दिस ऑल कम्स अंडर द प्राण प्रत्यागमन। ओके, एंड लास्ट वन नाभिनाल कर्तन। एक बार बच्चे का रेस्पिरेशन एस्टेब्लिश हुआ कि फिर नाभिनाल कर्तन मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर की जो पल्सेशन है वो रुक जाएंगे, पल्सेशन जो है वो रुक जाएंगे, और बाद में आपको नाभिनाल कर्तन विधि के लिए क्या करना है, नाभिनाल कर्तन विधि के लिए बाष्प के ऊपर, है ना, गर्म पानी की जो बाष्प भाप निकलेगी उसके ऊपर एसेप्टिक किए हुए सोम सूत्र, सोम सूत्र क्या होता है, रेशमी धागा। अभी उस समय में क्लैंप नहीं थे तो धागे थे, तो है तो धागा, सोम सूत्र उन्होंने भाप पर लगाया हुआ सोम सूत्र लिया और 4 अंगुल अंतर रखकर, है ना, नाभि से 4 अंगुल अंतर रखकर एक क्लैंप लगाया, मतलब एक धागा बना। फिर उतना ही अंतर रखकर फिर दूसरी जगह पे धागा बना, और फिर दोनों भी धागे के बीच से काट दिया। अभी काटने के लिए कर्तरी नाम का शस्त्र यूज किया उन्होंने। कर्तरी मतलब आज की अपनी कैंची, जिसको अपन सीजर बोलेंगे। अभी आज के सीजर को हम ऑटोक्लेविंग करते हैं, मतलब एक कुकर रहता है, उस कुकर के अंदर गर्म भाप रहती है, उसके ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, तो गर्म भाप से उसके ऊपर जो भी इंफेक्शन है, फॉर एग्जांपल टिटेनस है, ये है, वो सब निकल जाता है। मतलब सिंपली दिस इज द वे फॉर एसेप्टिक। ओके, उसको क्लीन करने का, एसेप्टिक करने का क्या है, वो वे। तो आयुर्वेदा के समय में क्या करते थे, उसको अग्नि के ऊपर तीक्ष्ण करते थे, गर्म करते थे। अभी अग्नि के सामने तो भैया किसी की नहीं टिकती, एक बार वो ऑटोक्लेव में बैक्टीरिया रह सकता है, लेकिन गर्म अग्नि के ऊपर तो बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं रह सकता, पहली चीज। ओके, तो वो उससे क्या हो गया, एसेप्टिक हो गया, तो गर्म ये लिया और काट दिया फट से। अभी उससे और क्या हुआ, देखो गर्म इससे एसेप्टिक था, बैक्टीरिया नहीं था उसके ऊपर कोई भी। और दूसरा चीज, गर्म इससे काटने के बाद वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आर्टरीज और वेन थी वो भी क्लैंप हो गई, वो भी ये। अभी आयुर्वेदा ने रक्त स्कंदन विधि में कुछ ये संधानम स्कंदनम चाहिए, वो पाचनम दहनम करता। संधान मतलब फॉर एग्जांपल किसी को वुंड हो गया और फट गए,
तो अपन संधान मतलब जोड़ेंगे, स्विचर करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, संधानम। स्कंदनम गोठवने, बर्फ, आपको पता है जैसे टॉन्सिलेक्टोमी का ऑपरेशन करते तो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आइसक्रीम खाने के लिए बोलते हैं तुरंत बाद। तो ठंडे में से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, जो कैपिलरीज के जो ओपनिंग रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। संधान स्कंदनम, स्कंदनम मतलब गोठवना, जमाना उसको। संधानम स्कंदनम चैव पाचनम दहनम तथा, पाचनम मतलब उसके ऊपर क्षार वगैरह जो चीजें वो डालना, तो वो हो गया पाचन। और दहन, ये जो बोला ना गर्म करके उससे काट दिया, आज का ये फॉर्म है कॉटरी। ऑपरेशन करते समय पता है क्या, एक डॉक्टर के हाथ में इलेक्ट्रिक कॉटरी रहती है, वैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो वो फट से वो आर्टरी के माउथ के ऊपर लगा देती, तो वो क्लैंप हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो अपना ही आयुर्वेदा का ये फॉर्म है, लेकिन उस समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो गर्म करते थे, आज इलेक्ट्रिसिटी है तो सिंपली प्रेस के बारे में आप समझ सकते हैं, पहले कोयले की प्रेस चलती थी, अभी इलेक्ट्रिक की प्रेस चलती है, जस्ट लाइक दैट। बट पर्पस क्या था दोनों भी, इसके पीछे एक ही था, एसेप्टिक मेंटेन किया जाए, ब्लीडिंग को रोका जाए, एक ही पर्पस था। ठीक है, तो मैंने मॉडर्न का भी आपको बताया, आयुर्वेदा का भी बताया। ठीक है, अभी अपन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेटिव वे में देखते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जात मात्र बालक परिचर्या में व्हाट इट मीन बाय जात मात्र बालक या फिर सद्योजात बालक। तो जन्म से लेकर नाभिनाल कर्तन तक लिखना है हमें डेफिनेशन में, जन्म से लेकर नाभिनाल कर्तन करने तक का जो काल है उस काल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जात मात्र बालक कहते हैं या फिर जात मात्र अवस्था कहते हैं। बालक के अवस्था के दृष्टि से, बालक के भविष्य के दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस समय में प्रसव होते समय अगर बालक के साथ कुछ गलत होता है, मतलब बालक को विशेष रूप की ऐसी चिकित्सा नहीं मिलती, तो इसमें बालक की मृत्यु भी हो सकती है। इसको गोल्डन आवर या फिर गोल्डन टाइम ऑफ न्यूबॉर्न ऐसा कह सकते हैं हम। ओके, तो ये इसके अंदर होता है, इसलिए काफी क्रूशियली इस बालक को हमें इसके अंदर समझना पड़ता है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो ये हो गया डेफिनेशन और इसका इंपॉर्टेंस। बाद में जात मात्र बालक परिचर्या में हम कुल 4 विधियों के बारे में देखते हैं। अपनी किताब में 3 विधियां दी गई है, 4 विधि, उसको थोड़ा सा अपन ने सेपरेट किया है। ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पे नीचे में ये दिया गया टेबल दिया गया है, अष्टांग हृदय और सुश्रुत। तो चरकाचार्य ने भी जात मात्र बालक परिचर्या का वर्णन किया है, सुश्रुताचार्य ने भी जात मात्र बालक परिचर्या का वर्णन किया है, और वाग्भट्टाचार्य ने भी जात मात्र बालक परिचर्या का वर्णन किया है। तो ये पीजी एंट्रेंस में पूछा जाएगा, ये पीजी एंट्रेंस में पूछा जाएगा कि चरकाचार्य ने जात मात्र बालक परिचर्या में सबसे पहले क्या करने को बोला है। तो पहले क्या करने के लिए बोला है, प्राण प्रत्यागमन। उन्होंने बोला कि बाकी की चीजें छोड़ दो, पहले बच्चे को ऑक्सीजन दो। तो जो विधि की अपन ने प्राण प्रत्यागमन के लिए वो करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है अष्टांग हृदय का। अष्टांग हृदय ने बोला कि उल्व परिमार्जन करो। उल्व परिमार्जन मतलब वो शरीर शोधन, बालक के शरीर के ऊपर जो भी उल्व, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड या फिर कोरियन एमनियोट से रिलेटेड जो भी लेयर्स वगैरह चिपके हुए हैं उसको बाहर निकालो, वो उन्होंने पहले बोला। और चरका सुश्रुताचार्य क्या बोलते हैं, मुख विशोधन करो। मुख के अंदर जो भी म्यूकस है, जो भी कफ है, उसको पहले बाहर निकालो, तब कब जाके बच्चा सांस ले पाएगा। मतलब ओरोफैरिंक्स नासोफैरिंक्स को पहले क्लीन करो, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि नोज से भी ऑक्सीजन जाएगा तो फैरिंक्स में आएगा, और माउथ से भी जाएगा तो फैरिंक्स में आएगा, इसलिए क्या करो, मुख विशोधन करो। तो ये पीजी एंट्रेंस में पूछा जाएगा। बाद में बालक के जन्म से लेकर नाभिनाल कर्तन विधि इस काल को कहते हैं, ये भी पीजी एंट्रेंस में पूछा जाएगा। मैं जो जो बताता हूँ पीजी एंट्रेंस से रिलेटेड उसको टिक किया करो, हाईलाइट किया करो या फिर लिखा करो। जिनको आगे पीजी करना है, जिनको नहीं करना है वो छोड़ दिया करो, ठीक है, तो आपकी इच्छा। आगे तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं श्वासोच्छ्वास। देखिए इसमें 2 नंबर पे दिए उन्होंने श्वासोच्छ्वास। ओके, बच्चे का जैसे जन्म हुआ, वैसे तो अपन को शरीर शोधन करना है। क्या करना है, शरीर शोधन करना है, ठीक है। तो सॉरी, पहले देखो प्राण प्रत्यागमन। देखो पहले क्या बोल रहा है, गर्भ यह गर्भाशय से बाहर आने के बाद गर्भावरण दूर करे। पता है मुझे गर्भावरण मतलब क्या, एमनियन, कोरियन, जो भी म्यूकस वगैरह वो सब बाहर निकालना है। नख काटे हुए हाथ से, है ना, नाखून काटे हुए हाथ से। कार्पस कवलिका, कार्पस कवलिका मतलब मैंने बताया ग्लॉस पीस। आप सिंपली अपन एक फॉर एग्जांपल कोई चिमनी लिए, बाहर में गए घूमने को, कुछ भी ये नहीं है अपने पास बांधने के लिए रोल बैंडेज, तो अपन क्या करते हैं, किसी का रुमाल रहते, रुमाल नहीं रहता कपड़े काट देते हैं। भैया ब्लीडिंग रोकना है ना, कपड़े तो बाद में ले लेंगे अपन, समझ गए, दैट इज द कवलिका, लपेटे हुए।
बच्चे के मुंह में डालना है इस तरह से, और मुंह में डालकर क्लीन मुंह में डालना है, और जितना कफ दिखता है वो सब बाहर निकालते जाना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए गर्भावरण दूर करना है, नाखून काटे हुए हाथों से कार्पास कवलिका लेकर बालक का मुख व कंठ इसको क्लीन करना है, वह कंठ व मुख का श्लेष्मा निकालना है। इससे श्वासोश्वास कार्य में मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आया हुआ अड़थड़ा मतलब अवरोध, अरे कफ है मुख में तो सांस ले पाएगा क्या? नहीं, लेकिन अभी अपन ने क्लीन कर दिया तो वो निकल गया, इससे बालक का रेस्पिरेशन शुरू होगा। सांस जो ले रहा है वो कहाँ पे पहुंचेगी? बच्चे के लंग्स में पहुंचेगी, इस तरह से, समझ गया? तो ये कार्य वहां पे होगा। तो दिस इज अबाउट द प्राण प्रत्यागमन। तो यहाँ पे प्राण शब्द को क्या समझना, लिख के रखेंगे। प्राण मतलब ऑक्सीजन, बच्चे के शरीर में अवरोध की वजह से जो ऑक्सीजन नहीं जा रहा था वो हम बच्चे के शरीर में डाल रहे थे, दैट इज प्राण प्रत्यागमन। ओके, एक बार बच्चे का रेस्पिरेशन एस्टेब्लिश हुआ कि बाकी का फिर पूरा रेगुलेट हो जाता है बॉडी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन इनिशिएट करना। ओके, नंबर 2, फिर इसके लिए देखो उन्होंने अथ खलु जात मात्रा में, मैंने बोला ना कुछ सूत्र याद करने हैं। अभी ये टॉपिक, ये सिर्फ 4 विधि हमें 15 मार्क के लिए आता है, और इसका बहुत बहुत लिखकर 2 से 2.5 पेज होता है। 1 2 3 4 5 बस इतना ही लिखना पड़ता है, जबकि अपन ने 15 मार्क के लिए 7 8 पेज लिखा है। आप ये 4 पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ी बहुत मॉडर्न का लिखेंगे जो मैं बीच बीच में बताया आपको, वो लिखेंगे, 15 में से 14 मार्क 13 मार्क इजीली मिल जाएंगे। तो पूर्ता है ना आया तो लिखने को, इसलिए सूत्र भी याद करना है इसके अंदर। ठीक है, अथ खलु जात मात्रा में वो बालम उल्वात, अंडरलाइन करो बालम उल्वात। किसी किसी सूत्र में इंपॉर्टेंट क्या होता है? उल्वात। उल्व शब्द का होता है यहाँ पे उल्ब, मतलब बालक के मुख के ऊपर, नासा के ऊपर जो भी उल्ब कोरियन एम्ब्रियन का लेयर है उसको बाहर निकालना है। सैंधव सर्पिशाम मार्ग, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको, शरीर शोधन का ही एक तरह से भाग है ये शुरुआत में। तो बच्चे के शरीर के ऊपर हमें सैंधव और सर्पी, घृत का और सैंधव का क्या करना है? मिश्रण लगाना है। क्लियर? आगे बाद में बालव जन्म होने के बाद उल्ब से निकालकर बालक के मुख में सैंधव और घृत को साफ करना है, और वही बचा हुआ सैंधव और घृत बालक को चटाना है। अभी देखिए लवण, सैंधव क्या है? लवण। देखो ज्यादा मात्रा में लवण खाए तो क्या होता है? उल्टी आती है क्या? जी मचलता है, क्योंकि वो कफ का सिक्रेशन करता है, कफ को और ज्यादा स्टिमुलेशन देता है। अभी बच्चे के मुंह में ऑलरेडी कफ है, अभी हमें देखो आयुर्वेदा में ये अष्टांग हृदय का सूत्र है, इतने ब्रिलियंट लोग थे ये। कार्पास कवलिका से आपको मुंह में जितना दिख रहा था वो तो निकल गया, क्योंकि जो दिख रहा था वो निकाल लिया, बट व्हाट अबाउट द फेरिंग्स? यहां तक जो है उसका क्या करना है? इसलिए वाग्भट्टाचार्य क्या बोलते हैं? सैंधव और घृत इसका मिश्रण लीजिए और बालों को चटाइए। अभी इसका टेस्ट थोड़ा सा अनप्लीजेंट रहेगा, एंड अनप्लीजेंट टेस्ट ऑलवेज टेंड्स टू नोशियस एंड वॉमिटिंग। ये तो ये कुछ ना कुछ वॉमिटिंग सेंटर को इनिशिएट कर रहा है, जिसकी वजह से उल्टी हो रही है बच्चे को, और उल्टी में जो भी अंदर में जमा हुआ कफ है वो सब बाहर निकल रहा है ना? हमें जितना दिख रहा है हम मतलब मैन्युअली कर रहे हैं, और जो अंदर में है उसको वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट कर हम उसको निकल रहे हैं। अभी एयरवे पूरा क्या हो गया? क्लीन हो गया। अभी बच्चे के शरीर में क्या जाना शुरू होगा? ऑक्सीजन जाना शुरू होगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल समझ गया प्राण प्रत्यागमन। ओके, नंबर 2 श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इसके पहले जो विधि है ना हमें शरीर शोधन, वो पॉइंट ऊपर में डाल के रखिए प्राण प्रत्यागमन के ऊपर। पहले शरीर शोधन, नंबर 2 प्राण प्रत्यागमन, और फिर श्वासोच्छ्वास। उन्होंने एक जगह में ही किया है श्वासोच्छ्वास। देखिए श्वासोच्छ्वास क्या, अभी ये मेजर से बच्चे का रेस्पिरेशन शुरू हुआ तो ठीक है, क्योंकि अपन एयरवे क्लियर कर रहे हैं, और 90% 99% तो इसके अंदर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच्चा इजीली रेस्पिरेशन कर पाएगा। लेकिन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? देखिए श्वासोच्छ्वास बला तैलेन परिषेकम कुर्यात कर्णमूले चाश्मनो संघटनम। अगर इससे नहीं हो रहा है तो बच्चे के शरीर के ऊपर बला तेल से परिषेक करो। बला तेल, बला क्या है? सीडा कार्डिकोलिया। बला नाम में ही बल है, मधुर मधुर शीत है, बल्य ब्रुवण है। ये क्या करेगा? कोई भी अगर पूछता है वाइवा में बला तेल का परिषेक क्यों, तो बच्चा प्रसव होते समय जो वात का प्रकोप हुआ है, बच्चे के शरीर में जो दाह वेदना है उसका शमन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बला तेल का परिषेक कर रहे हैं। समझ गया? हर चीज के पीछे का, क्लिनिकल में हर चीज के पीछे का क्लिनिक क्लैरिफिकेशन आना चाहिए हमें, साइंटिफिक क्यों करने के लिए बोला है।
और आगे बोला है कुरियता कर्णमूले चाश्मन संगठनम, बच्चे के कान के पास पत्थर बजाना है, जिससे बच्चा हड़बड़ा कर जग जाएगा और रोने के लिए शुरुआत करेगा और सांस लेगा। ओके, देखिए बला तेल से परिषेक करके श्वासोच्छ्वास शुरू करने के लिए कर्णमूल भाग में 2 पत्थर, कर्णमूल दिस इज द मैस्टोइड एंट्रम, मैस्टोइड बोन यहाँ पे बजाना, ओके, जिससे बालक को आवाज जाएगी और बच्चा हड़बड़ा कर जग जाएगा। ओके, नेक्स्ट, और क्या बोलते, इससे भी नहीं हुआ तो शीतोदकेन उष्णोदकेन वा मुखम परिषेकम, मैंने कल भी बताया आपको, स्प्रिंकलिंग करेंगे तो जनरली हमारा ये पहले से आया है, हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई उठ नहीं रहा तो उसके चेहरे के ऊपर पानी डाल दो, कितनी भी नींद में हो पहले तो उसको गुस्सा आता है क्या करूं और क्या नहीं इसका, है ना, और ऐसे ठंडे के सीजन में करो तो फिर और तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, लेकिन किसी का गुस्से का शिकार हो सकते हैं हम, इसलिए ऐसी चीजें नहीं करने का। तो शीतोदक है ना, या फिर उष्णोदक, उष्णोदक मतलब गर्म पानी नहीं, एकदम सादा कुछ गुनगुना पानी बच्चे के शरीर के ऊपर छिड़कना, स्प्रिंकलिंग करना। ओके, देखिए ठंड या फिर गुनगुना पानी बालक के मुख के ऊपर छिड़कना है, जिससे बालक की चेतना है उधर, चेतना तात्काल जागृत होकर श्वासोच्छ्वास शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाद में ऊपर के भी उपाय से, मतलब ऊपर में जो किया उससे भी अगर फायदा नहीं हो रहा है तो नल मुंज वंश ये सभी घास वर्गीय जाती है, अभी घास को पता है ना, लपेटे जाता है, सूप बनाते हैं, या फिर घर में टोपली रहती है, अरे माहिती है ना, ते बांबूची बनवतात तो वो घास वर्गीय वनस्पति से बनती है, तो आज भी बनती है, पहले भी बनती थी, इसलिए उनका उल्लेख है। नल मुंज वंश, वनस्पति की काड़ी से बनाया हुआ सूप से वारा डालना है उसको, मतलब ऑक्सीजन को इधर मूव करना है, ठीक है। और ऊपर के भी इससे अगर आराम नहीं हुआ तो बच्चे की मूर्छा निवारण के लिए बच्चे को प्रधमन नस्य, प्रधमन नस्य क्या है, प्रधमन नस्य ये चरकाचार्य ने बताया हुआ टाइप है, जिसके अंदर उष्ण तीक्ष्ण औषधि वनस्पति, जिसके अंदर मरीच है, शुंठ है, हिंगू है, ऐसे औषधों का चूर्ण बच्चे के नाक में डाला जाता है। अभी ऐसा चूर्ण बच्चे के नाक में डालेंगे, हमारे नाक में डालेंगे तो क्या होगा, देखो प्रधमन नस्य का और एक उदाहरण आपको बताता हूँ। तो टोबैको चेविंग वाले रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, टोबैको लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको साफ करते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चूना लगाते हैं और उसको घोटते रहते हैं, बहुत देर तक घोटते रहते हैं, एक बार वो ड्राई हुआ कि फिर ऐसा ऐसा करते हैं, तो पता है कि वो डस्ट जो है वो उसकी उड़ जाती है, और अगर गलती से अपन आजू बाजू में खड़े हैं तो हमें क्या आती है, छींक आती है। कभी की ये चीज एक्सपीरियंस किए, नहीं किए तो जाके खड़े रहना है कभी टोबैको वाले के पास, तो बाकी काफी छींके आती है, तो छींके आना मतलब एक तरह से जगना ही है ना, तो ये प्रधमन नस्य। और देखो द्रव्य कौन से, शुंठ, वचा, श्वासकुटार रस, ऐसे द्रव्य बच्चे के नाक में थोड़ा सा डालना है, बच्चे को छींके आ जाएगी, और छींके आना मतलब जो मूर्छा, जो बच्चा आधा मरा या फिर बेशुद्ध अवस्था में गया है, वो हड़बड़ा कर क्या हो जाएगा, जग जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप करना है हमें, एक 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 चीज क्लियर हुआ यहाँ तक। तो पहला देखा अपन ने शरीर शोधन, दूसरा देखा हमने प्राण प्रत्यागमन, और तीसरा देखा श्वासोच्छ्वास। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाभि नाल कर्तन विधि, अभी हम इमेजिन कर रहे हैं, ये सब करने के बाद बच्चे की मूर्छा हरण हो गई, बच्चे की मूर्छा निकल गई, बच्चा अभी रो रहा है जोर जोर से, और बच्चा रोने के बाद हमें उसका कलर कैसे दिख रहा है, पिंकिश, बच्चे की एक्टिविटी प्रॉपर, बच्चे का पल्स रेट मोर देन 100, बच्चे का रेस्पिरेशन मोर देन 40, ये सब चीजें हमें दिख रही है। अभी क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इमेजिन करना है कि बच्चे का रेस्पिरेशन प्रॉपर एस्टेब्लिश हो गया, इसीलिए हम क्या करेंगे, क्लैंपिंग करेंगे। आयुर्वेद के समय में क्या करते थे, क्षोम सूत्र लेते थे, क्या लेते थे, क्षोम सूत्र, और वो क्षोम सूत्र 4 अंगुल अंतर रखकर बांधते थे, ऐसा कसकर बांधते थे, फिर उतना ही अंतर रखकर दूसरा क्षोम सूत्र बांधते थे, और दोनों क्षोम सूत्र के बीच से उसको कट कर देते। इसको बोलते थे अपन नाभि नाल कर्तन विधि। क्या बोलते थे इसको, नाभि नाल कर्तन विधि। अगर 15 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैक्सिमम टाइम चांसेस है कि नाभि नाल कर्तन विधि या फिर प्राण प्रत्यागमन विधि पूछेंगे, मतलब पूछेंगे। क्लियर, इंपॉर्टेंट करके रखिए इसको। चलो नाभि नाल कर्तन विधि क्या बोल रही है, नाभि नाल कर्तन विधि में ये बोलेंगे, देखो प्रत्यागतम प्राणस्य च प्रकृति भूतस्य नाभि नालम नाभि बंधनम चतुरंगुलम। वाग्भट्टाचार्य कर रहे हैं, अंडरलाइन करो चतुरंगुल, पीजी एंट्रेंस में पूछा जाता है, वाग्भट्टाचार्य ने कितने अंगुल के ऊपर क्षोम सूत्र बांधने के लिए बोला है, बंध बांधने के लिए बोला है, तो चतुरंगुल 4 अंगुल। और चतुरंगुल बच्चों कौन से द्रव्य का पर्याय शब्द है,
चतुरंगुल, आरगवत, बहावा, वेरी गुड, आपका नंबर लगेगा पीजी। ठीक है, चतुरंगुल स्यो ऊर्ध्वम, उसके ऊर्ध्व भाग में, चतुरंगुल ऊर्ध्व भाग में क्षोम सूत्रेनम बंधवा, क्षोम सूत्र बांधने के लिए बोला है, क्षोम सूत्र बंधवा, और फिर तीक्ष्णेन शस्त्रेण वर्धयेत, अत्यंत तीक्ष्ण, जिसको धार है, ऐसे शस्त्र थे, तीक्ष्णेन शस्त्रेण वर्धयेत, उसको क्या करना है, काटना है, और ग्रीवायम चैवम मासज्जेत, नाभिचम कुष्ठ तेलेनम सेचेत, इस तरह से काटना है, और उस नाभि के ऊपर, अभी अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प है, मैंने कल दिखा आपको अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प, अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प के ऊपर उसमें पाक नहीं होना चाहिए, नाभि खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए कुष्ठ तेल नाम का तेल है, कुष्ठ साउसेरिया लैप्पा है ना, यह कफ के ऊपर काम करने वाला, इंफ्लेमेटरी एक्शन को रोकने वाला नाम का द्रव्य है, कुष्ठ तेल से, इसे सिद्ध तेल नाभि के ऊपर छोड़ना, ये भी पीजी एंट्रेंस में पूछता है। ओके, क्या पूछेगा, नाभि के ऊपर कौन से तेल का सिंचन करना है, वहां पे सब देंगे वो दुनिया भर के जो जो हमें लगते हैं, लेकिन आंसर क्या रहेगा, कुष्ठ तेल। ठीक है, तो 5-6 पॉइंट हो गए पीजी के आज आपके। ठीक है, समझ गया क्या इतना? ठीक है, सूत्र याद करना है ये, क्लियर? अवंती समझा? अवंती, चेतना, साइली? ओके, साइली? सर। ओके, रति? यस सर। ठीक है, सभी जन स्लाइड में देखिए, 4th-5th स्लाइड देखिए, ग्रुप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर स्लाइड देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट की स्लाइड दी गई है, ये हो गया अपना आयुर्वेदिक। ओके, एक इंस्ट्रूमेंट की स्लाइड दिख रही है आपको? ओके, इसके अंदर सब इंस्ट्रूमेंट दिए गए, ये इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत गिर सकती है, ग्लोव्स है, कैथेटर है, सक्शन मशीन है, किडनी ट्रे है। ओके, वहां पे देखो ब्लू कलर में आपको क्लैम्प दिख रहे होंगे, दो है, क्लैम्प है, मेजरमेंट टेप है, स्टेथोस्कोप है, ब्लड प्रेशर मशीन है, दिख रहे हैं ना आपको? तो ये ऐसी सब चीजों की जरूरत गिरती है वहां पे। ओके, शरीर शोधन में देखो, मैंने बोला शरीर शोधन में क्या करेंगे अपन, वी शुड गो फॉर क्लींसिंग द बॉडी, the body of child should be cleaned immediately after birth, after child born, the cleaning of the nose, then mouth and then eye ear should be given in special attention, मतलब ऐसा बहुत हार्शली, बहुत रब कर कर आपको, या फिर बहुत ऐसे रब टॉवेल से वगैरह जो नहीं करना है, बिल्कुल इजीली जो ऊपर ऊपर से जितना निकल रहा है उतना ही हमें निकालना है। ओके, वर्निक्स कैसियोसा सिंपली, और वहां पे संदव सर्पिशम मार्जेत ये करना है। ठीक है, कंठ विशोधन में जो फ्लेजम होता है ना, वो हमें बाहर निकालना है, जो म्यूकस होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो बाहर निकालना है। आयुर्वेदा के हिसाब से हम क्या करेंगे, कार्पस कवलिका बनाकर बताया मैंने, और बाकी का संदव और घृत का चाटन करेंगे, जिससे वमन हो जाएगा बच्चे को और निकल जाएगा। अभी मॉडर्न साइंस में इससे क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे मॉडर्न साइंस में, वी शुड यूज मैनुअल म्यूकस सकर। ये क्या है, मैनुअल म्यूकस सकर है, ये म्यूकस सकर से अपन सक्शन करेंगे, नॉस्ट्रिल से, नोज से, इस तरह से इसको दबाना है पहले। ओके, दबाना है, और जहां पे म्यूकस दिख रहा है उसके पास छोड़ देना है इसको, तो वो म्यूकस को सक कर लेगा, और इधर में नीचे में नहीं, किडनी ट्रे रखना है बाजू में, और उसमें क्लीन करते जाना इसको, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से, फिर माउथ से, समझ गया? इस तरह से। अगर और डीप है, बच्चा वमन नहीं कर सकता, मॉडर्न साइंस ने वमन करने के लिए नया मनाही की है, बोलते कि इससे एस्पिरेट भी कर सकता है बच्चा, लंग्स में जो है वो एमनियोटिक और जो स्टमक के सिक्रेशन, स्टमक के जो कंटेंट्स है वो लंग कैविटी में जो वो एंट्री कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि क्या करना है आपको, उन्होंने बोला कि सक्शन मशीन यूज करो। ओके, और उससे भी नहीं हो रहा है, हाँ, तो ये है मैनुअल म्यूकस सकर और दूसरा है सक्शन मशीन, ये आएगा आपको कंठ विशोधन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। ठीक है, देखो मदर भी इस तरह से कर सकती है, देखो दोनों भी, देखिए स्लाइड देखिए, चलिए आगे आगे चलिए। एक मदर देखो, एक ट्यूब बच्चे के नोज में डाली हुई है, और एक ट्यूब से वो सक कर रही है, और बीच में चेम्बर है, वहां पे जमा होता है वो, समझ गया? तो ये भी एक तरह से म्यूकस सकर ही है, और जो मैंने ये बताया ये वाला म्यूकस सकर वो बाजू में, इसके अलग अलग कलर में मिलते हैं। ठीक है, समझा? सबको समझ रहे हैं? सलोनी समझ रहा है?
समझ रहे हैं, राशि समझ रहे हैं ना? ओके, प्राणवायु प्रत्यागमन में, प्राणवायु प्रत्यागमन में मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या करेंगे, स्प्रिंकलिंग, मैंने कल भी बताया, कॉलेज में भी बताया, स्प्रिंकलिंग करेंगे बच्चे के, इसके ऊपर अपन छिड़केंगे, ठीक है। बाद में बच्चे को लिया, बच्चे के ऊपर पानी छिड़क रहे, इससे भी नहीं हुआ तो बच्चे को उल्टा करेंगे और बच्चे के बैक के ऊपर ऐसा रब करेंगे अपन, और फिर स्लैप करेंगे उसको, जोर जोर से नहीं देना है, ऐसा कप बनाना है, ऐसा करते तो लगता है क्या, नहीं लगता है वो, तो इससे स्लैप करेंगे, इससे क्या होगा, बच्चे के लंग्स और हार्ट जो है वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा और रेस्पिरेशन इनिशिएट होगा। बाद में इससे भी नहीं हुआ तो इससे भी नहीं हुआ तो सीपीआर देंगे, मैंने बताया था ना, 2 थंब मेथड और 2 फिंगर मेथड, इससे सीपीआर देंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। और इससे भी नहीं हुआ तो फिर अम्बू बैग वेंटिलेशन, वी हैव अम्बू बैग, अपन कल देखेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ये लैरिंगोस्कोप, अम्बू बैग, इससे अपन सब चीजें देखेंगे। तो ये लैरिंगोस्कोप, अम्बू बैग, तो इससे देंगे अपन अम्बू बैग वेंटिलेशन, और अम्बू बैग से भी नहीं होता तो फिर फाइनल है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। These all measures for initiation of respiration, यानी इसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस में रिसक्सिटेशन। क्या बोलेंगे इसको, रिसक्सिटेशन। ओके, और ये सब हो गया, बच्चे का एक बार रेस्पिरेशन एस्टेब्लिश हुआ, सर्कुलेशन एस्टेब्लिश हुआ, अपगार स्कोर नॉर्मल मिला हमें, फिर हम करेंगे बच्चे के नाभि नाल कर्तन। तो नाभि नाल कर्तन जैसे आयुर्वेद ने सोम सूत्र बोला था, मॉडर्न साइंस ने क्या बोला, क्लैंप यूज करो। तो सिंपली 4 अंगुल के ऊपर अपन एक क्लैंप लगाएंगे, फिर से उतनी जगह छोड़ेंगे और दूसरा क्लैंप लगाएंगे, और फिर दोनों भी क्लैंप के बीच से काट देंगे। ओके, और आयुर्वेदा बोलता है कुष्ठ तेल लगाओ, तो मॉडर्न साइंस बोलता है कि इस अम्बिलिकस में सेप्सिस नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, उसके ऊपर मल मूत्र ना लगे, कोई गंदगी ना लगे, इसलिए उसको ढककर रखेंगे। ओके, और इम्पोर्टेंट चीज, उसमें पाक नहीं होना चाहिए, इसलिए बिटाडिन, पता है ना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है मॉडर्न साइंस के पास, वो बिटाडिन लगेंगे, या फिर स्पिरिट आजू बाजू में लगेंगे, जिसकी वजह से कोई भी इंफेक्शन नाभि तक नहीं जाएगा। क्योंकि अभी भी अम्बिलिकल कॉर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन किसके पास, किसके साथ है, लीवर, और डायरेक्ट बच्चे के एब्डोमेन के साथ है। इसलिए जब तक नाभि वहां से गल नहीं जाती, जिसको नाभि पतन बोला है, नाभि पतन जब तक नहीं होता तब तक हमें कॉर्ड केयर करना है। ओके, तो दिस इज दी मेजर्स और दिस इज द बेसिक केयर, इसको बोलेंगे अपन केयर ऑफ जस्ट न्यूबॉर्न इन लेबर रूम। ये सब चीजें अपन कहाँ कर रहे हैं, जस्ट बच्चे का जन्म हुआ कि ये सब चीजें अपन पढ़ने को 1 घंटा लगा, लेकिन वहां पे कितने समय में होती है, जस्ट 10-15 मिनट में ही ये निपटाना पड़ता है पूरा, समझ गया। और इन सब चीजों के पीछे का जो मोटो है, अल्टीमेटम, आयुर्वेदा ने जो किया, मॉडर्न भी जो कर रहा है, इन सब पीछे का मोटो है कि बच्चे का रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए। बच्चे के ब्रेन को शुरुआती के समय में, ओके, बिगिनिंग समय में जितना भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। अगर उसी समय में बच्चे को नहीं मिला, तो आपने देखा कुछ एड़े बच्चे रहते, तो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे है ना, हाथ पैर टेढ़े रहते, बराबर चल नहीं सकते, तो इट्स बिकॉज ऑफ इंसल्ट टू ब्रेन, मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला। अभी कल भी मेरे तरफ एक बच्चा था, दिव्यांशु तलमले करके एक बच्चा है अपने तरफ आता है, तो बच्चा अभी 7-8 साल का है, लेकिन वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, डॉक्टर को समझा ही नहीं कि बच्चा ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है करके, तो बेचारा वो अभी अपा ही बोलना भी नहीं आता, वो करता है, हो गया ना। अभी उसके माँ बाप को तो आयुष्य भर मरना है ना उसके लिए, तो माँ बाप जब तक है तब तक उसकी केयर करेंगे, उनके बाद उसको कौन देखेगा। वो अपनी तरह नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लेकिन खुद चल नहीं सकता, खुद कुछ कर नहीं सकता, खुद बोल नहीं सकता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए बोला ना क्रूशियल टाइम क्यों है, और जिस बच्चे को ये भी नहीं मिला तो वो तो मर जाता है डायरेक्टली, समझ गए। इसलिए इसको गोल्डन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन टाइम। अभी कल का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा मॉडर्न के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे पूरा, जैसे वैसे तो मैंने बताया, बट एक बार उसको भी अपन पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न में एक टॉपिक है बर्थ एस्पेक्सिया एंड मैनेजमेंट, बर्थ एस्पेक्सिया एंड न्यूनेटल रिसक्सिटेशन, तो वहां पे ये जो सभी चीजें बर्थ एस्पेक्सिया के अंडर आएंगी। तो व्हाट इज मीन बाय बर्थ एस्पेक्सिया, फिजियोलॉजी ऑफ बर्थ एस्पेक्सिया, बाद में चेंजेस टेक्स प्लेस इन बर्थ एस्पेक्सिया, क्या होता है बर्थ एस्पेक्सिया में हमारे बॉडी में, ओके। और फिर कॉजेस ऑफ बर्थ एस्पेक्सिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ बर्थ एस्पेक्सिया, ये 15 मार्क के लिए, इसको भी काफी बार पूछा है, ओके। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जात मात्र बालक परिचर्या पर 15 मार्क, इसको भूलना नहीं है। तो पहला क्या करना है, शरीर शोधन, अपने मन से लिखना है, वहां पे नहीं दिया है, लेकिन मैंने बताया कि कैसे निकालना है, क्या निकालना है, शरीर शोधन, या फिर मैं भेज दूंगा इसको। दूसरा है
दूसरा है हाँ प्राण प्रत्यागमन के पहले भी मतलब अभी यही करना है, नासा मुख कंठ विशोधन, इसके बाद ही प्राण प्रत्यागमन होगा। ओके, बाद में प्राण प्रत्यागमन और लास्ट में फिर नाभिनल कर्तन। उसको वेल अरेंज कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। मैं जो बोलता हूँ कि ये 90% इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है बच्चों, आएगा मतलब आएगा। ओके, तो शॉर्ट में बनाइए नोट्स, एटलीस्ट पॉइंट भी आपने लिखे, बट उसके अंदर क्या लिखना है वो आपको सब पता है, समझ गए? तो एक 15 मार्क का एक अच्छा टॉपिक और मैंने मॉडर्न का भी पता है, वो दोनों भी टॉपिक अपने आप प्रिपेयर हो गए। ओके, तो अच्छे से करना। कुछ पूछना इसके बारे में? यस यस, ओनली 4 पॉइंट्स। और शॉर्ट में मॉडर्न का, जैसे क्लीनिंग ऑफ बॉडी, तो अपन लिखेंगे टेक ए ड्राई एंड सॉफ्ट टॉवेल एंड रिमूव ऑल द सिक्रीशन ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द बेबीज माउथ नोज एंड बॉडी। ये हो गया क्लीनिंग ऑफ बॉडी। ओके, दूसरा पॉइंट आएगा आपका कंठ विशोधन। तो इसमें आयुर्वेदिक का कंठ विशोधन लिखेंगे अपन, जो वमन किए ये किए कार्पस का लिखा, और मॉडर्न के हिसाब से क्या लिखेंगे? यूज, इसका डायग्राम बनाएंगे। ओके, use manual mucus sucker. Okay, first suction from the nose, nostril and then mouth. समझ गया? इससे भी नहीं होता तो even for deep suction we can use suction machine। बस इतना भी लिखे तो भी सामने वाले को समझ जाता है कि इसको सब पता है करके। समझ गया ना? ये चीजें करते हैं। ओके, चलो, तो कल एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे अपन, मॉडर्न का फिनिश कर देते, फिर अपन को इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है वय विभाजन। ओके, एज क्लासिफिकेशन 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। रति समझ ले क्या? हो सर। ओके, सायली? हो सर। मयूरी? समजलं सर थोडं। ओके, अवंती? हो सर। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।